मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के साथियों, फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा है? कृषि परियोजना से जोड़ा है साथियों हाल ही में। तो 4 ऑप्शन है, तारातरा मठगांव बाड़मेर, मुरलीपुरा जयपुर, लाखासर बीकानेर, सतीपुरा हनुमानगढ़। तो साथियों हाल ही में तारातरा मठगांव को बाड़मेर जिले में जो स्थित है उसी को फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप्स कंपनी ग्रोपिटल है। कौन सी? ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव के अनूठी पहल कृषि परियोजना से जोड़ा है? तारातरा मठगांव बाड़मेर को। अब आप सोचेंगे फिनटेक क्या है, तो फिनटेक के बारे में आपने साथियों सुना ही होगा। एग्रीटेक मतलब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक आपसे सुना होगा फिनटेक यूनिवर्सिटी। कौन सी? फिनटेक यूनिवर्सिटी और फिनटेक पार्क। इसमें बच्चों को कंफ्यूज रहता है, ये पहले पेपर में भी आ चुका है। फिनटेक पार्क और सिटी की बात करें तो ये तो है जयपुर में साथियों। कहां पे है? जयपुर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है तो यह है साथियों जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर के अंदर। इसी के साथ में आप देखेंगे लाखासर और सतीपुरा। तो साथियों हाल ही में यहाँ पे क्या पाए गए? पोटाश के भंडार पाए गए। कहां पे? लाखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ में। कहां पे? लाखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ में। इसी तरह आपसे पूछ ले देवतलाई में क्या पाया गया, तो साथियों हाल ही में सोने की खान पाई गई है। चांदगढ़ में देखेंगे आप मैंगनीज पाया गया। उसी प्रकार पोटाश के भंडार कहां मिले? लाखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ अंदर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन कहां किया गया? साथियों हाल ही में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा। तो साथियों हाल ही में कहां किया गया है? जयपुर के अंदर। तो इसमें एक नाम आ रहा है साथियों नाबार्ड। ये किसने किया है? नाबार्ड ने। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी साथियों 12 जुलाई 1982। पहले भी पढ़ाया था लेकिन रिवीजन जरूरी है। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसके अध्यक्ष है चिंताला, सीआर चिंताला। कौन है? सीआर चिंताला इसके हाल ही में अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ है साथियों? मुंबई के अंदर। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या? आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को। इसके अध्यक्ष है सीआर चिंताला और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ हुआ है सम्मेलन? साथियों हाल ही में जयपुर के अंदर हुआ राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 2023 के स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन। ठीक है साथियों। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मुरलीपुरा जयपुर, पाल जोधपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा जिसे आरटीयू भी कहते हैं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं कोटा, नाथ द्वारा राजसमंद। तो साथियों हाल ही में मुरलीपुरा जयपुर के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसी के साथ में ऑप्शन आ रहा है पाल जोधपुर। तो साथियों पाल जोधपुर से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, आपको ध्यान हो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे साथियों। उसकी जो शुरुआत है पाल गांव से की थी अशोक गहलोत साहब ने। कहां से की थी? पाल जोधपुर से 29 अगस्त 2022 को की थी। कहां से? 29 अगस्त 2022 से की थी।
इसके साथ में हम देख रहे होंगे नाथद्वारा राजसमंद, यहाँ हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनी है। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनी है, कहाँ बनी है साथियों? नाथद्वारा राजसमंद में शिव प्रतिमा बनी है। आपसे इसकी मीटर में ऊंचाई पूछ सकते हैं, तो इसकी मीटर में ऊंचाई है 369 मीटर। कितनी है? 369 मीटर। लेकिन इससे आपको शिव प्रतिमा ना पूछ के आपको इसका नाम पूछ सकते हैं कि इसे क्या नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया विश्वास स्वरूपम। क्या नाम दिया गया साथियों? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। और इससे आपके वास्तुकार भी पूछे जा सकते हैं कि इन्हें बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है, तो इनका कलाकार का नाम है नरेश जी कुमावत। क्या नाम है? नरेश कुमावत। इन्होंने ये शिव की प्रतिमा बनाई है, कितने मीटर की? 369 मीटर की प्रतिमा बनाई है। क्या नाम है? विश्वास स्वरूपम। पाल गांव से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2022 को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार दिया गया? साथियों, कल की क्लास में मैंने बताया था ऊर्जा संरक्षण ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस? 14 दिसंबर को। तो उसी के आधार पर हाल ही में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, कौन से रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा? चार ऑप्शन हमारे सामने, नागौर रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन, उदयपुर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। साथियों, हाल ही में नागौर ने एक कारनामा किया है, नागौर रेलवे स्टेशन ने इस पुरस्कार को जीता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के ऊपर। अब इन्होंने किया क्या है साथियों? लगभग 1,02 यूनिट, कितनी यूनिट? 1,02 यूनिट का तो बचाव किया है। लगभग 1,02,000 यूनिट को बचाया और लगभग कितने लाख? 10 लाख रुपए तक की बचत की है नागौर रेलवे स्टेशन ने। एक छोटे से स्टेशन ने 10 लाख रुपए तक की बचत कर ली, इसलिए नागौर रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, ये तो रेलवे स्टेशन की श्रेणी में, लेकिन बिल्डिंग की श्रेणी में पूछ ले तो नागौर का जो कलेक्ट्रेट है, नागौर कलेक्ट्रेट ऑफिस है, क्या है? नागौर कलेक्ट्रेट ऑफिस, तो 2021 में ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार दिया गया था एक बिल्डिंग के तौर पे। अब जोधपुर रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे होंगे साथियों, इसे प्लेटिनियम पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? प्लेटिनियम। अब आप सोच रहे होंगे प्लेटिनियम पुरस्कार क्या होता है? तो साथियों, जो रेलवे स्टेशन या जो कोई संस्था या कोई व्यक्ति 75% से अधिक ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, उन्हें प्लेटिनियम पुरस्कार दिया जाता है। जैसे स्वर्ण पुरस्कार होता है, जुबली होती है 50 वर्ष की, वैसे ही 75% से अगर कोई ऊर्जा का संरक्षण कर लेता अधिक, तो उसे प्लेटिनियम पुरस्कार दिया जाता है। कौन से स्टेशन को दिया गया है? ये जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। इसी के साथ में आप देख रहे होंगे गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गांधीनगर रेलवे स्टेशन साथियों सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन है। सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम स्टेशन है ये। कौन सा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इसी के साथ में इसी रेलवे स्टेशन में गांधीनगर में पूर्णतः महिला ही कर्मचारी है, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे रेलवे स्टाफ हो, चाहे आरपीएफ स्टाफ हो, वे सभी स्टाफ जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन में पूर्णतः महिलाओं का है। तो हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इसी के आधार पर रेलवे स्टेशन को एक चुना राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत। तो उसमें किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया साथियों? नागौर रेलवे स्टेशन को। लगभग 1,02,000 यूनिट बचाई, लगभग 10 लाख रुपए तक उन्होंने बचाया। इसी के साथ में प्लेटिनियम पुरस्कार कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया? जोधपुर रेलवे स्टेशन को। और गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड, कौन सा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। तो साथियों चार ऑप्शन है, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो साथियों मंजूरी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन वित्तीय मंजूरी हाल ही में दी गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कोटा को दी गई है, क्यों? आपने देखा होगा कोटा जब आप जाते हैं तो शहर के अंदर ही वह एयरपोर्ट है, तो ये छोटा पड़ने लगा है, तो इसी को स्थापित दूसरी जगह किया जा रहा है, इसलिए इसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम दिया गया। इसी के साथ हम देखेंगे साथियों कि और कौन कौन से एयरपोर्ट है राजस्थान के अंदर। तो देखो राजस्थान में एक तो किशनगढ़ है, डबोक है, सांगानेर है,
बीकानेर में है, रातानाडा जोधपुर में है, इसके अलावा एक बाड़मेर में नवीनतम बना है, बाकासर। बाकासर में एक नवीन पट्टी भी बनी है साथियों। क्या बनी है? नवीन पट्टी बनी है, जो युद्ध मतलब आपातकाल के अंदर वहां पे हम अपने हवाई जहाज जो जो अभियान होते हैं उसके जो हवाई जहाज है वो अपन उतार सकते हैं। तो किशनगढ़ कहाँ पड़ता है साथियों? अजमेर के अंदर। कहाँ? अजमेर के अंदर। डबोक उदयपुर के अंदर। ये महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। सांगानेर आप सभी जानते हैं, जयपुर के अंदर। बीकानेर, रातानाडा जोधपुर के अंदर, बाड़मेर में बाकासर में नवीन पट्टी का निर्माण किया गया और बाड़मेर में नया एयरपोर्ट बनाना जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में राजस्थान का स्थान कौन सा? तो साथियों हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसी के अनुसार पूछा है कि राजस्थान का जो है विदेशी पर्यटक आगमन में स्थान कौन सा? साथियों हाँ, राजस्थान का स्थान है 10वां। कौन सा स्थान है साथियों? 10वां। इसी के साथ में आप देखेंगे 10वें नंबर पे फूड इंडेक्स में भी राजस्थान रहा था 10वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? फूड इंडेक्स में भी राजस्थान कौन से नंबर पे रहा था साथियों? 10वें नंबर पे। अब होता है क्या साथियों, कुल पर्यटक आए थे 240, लेकिन विदेशी पर्यटक देखे तो 0.35, लगभग 189 लाख तो आए थे स्वदेशी, और विदेशी आए थे 35 लाख। कितने? 35 लाख पर्यटक आए थे। पर्यटन मंत्री कौन? आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो विश्वेंद्र सिंह। कौन? विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री है, भरतपुर से है जो विश्वेंद्र सिंह, महाराजा विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री भी है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं साथियों? जयपुर के अंदर आते हैं। कहाँ पे आते हैं साथियों? जयपुर के अंदर। नाबार्ड द्वारा बाजरे के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की है साथियों? 4 ऑप्शन है, झुंझुनू, जयपुर, सीकर और बाड़मेर। तो साथियों हाल ही में कहां से? सीकर से नाबार्ड द्वारा बाजरे के जो उत्पाद होते हैं वो बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। वह सीकर जिले को चुना है। किसको चुना है? सीकर जिले को चुना है। इसी के साथ में हम देखेंगे यूएनओ ने 2023 में बाजरा वर्ष घोषित किया। क्या घोषित किया साथियों? बाजरा वर्ष। किसने घोषित किया है? ये यूएनओ ने घोषित किया है। इसी के साथ में देखेंगे हम काजरी की स्थापना हुई थी 1959। काजरी की स्थापना हुई थी 1959। तो इन्हीं के द्वारा कुरकुरे, बाजरे के कुरकुरे और बिस्किट, क्या साथियों? बिस्किट बनाए जा रहे हैं और इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसके द्वारा? काजरी के द्वारा। लेकिन नाबार्ड द्वारा भी एक उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। उसकी स्थापना कहाँ से, कौन से जिले को चुना है? सीकर को। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना साथियों, राजस्थान नंबर 1 पे है बाजरे में। राजस्थान नंबर 1 बाजरे में, ठीक है। और अगर राजस्थान में भी कोई जिला पूछ ले तो साथियों अलवर है। कौन सा है? कौन सा जिला प्रथम है बाजरे के अंदर? अलवर। किसी के दिमाग में यह भी आएगा कि बाड़मेर है, लेकिन साथियों आपको बता दूं, अगर उगाने में देखें सबसे ज्यादा अगर बिजाई जो होती है, बीज जो डाले जाते हैं वे बाड़मेर में डाले जाते हैं, लेकिन पानी के अधिकता होने के कारण अलवर में बाजरे का उत्पादन ज्यादा होता है। प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? साथियों 4 ऑप्शन है, मोहनलाल शर्मा, आशाराम मेघवाल, गोपाल शर्मा, मोहनलाल सोनी। तो साथियों इसका ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी। देखो मोहन नाम के 2 आ गए हैं, मोहनलाल सोनी जी और मोहनलाल शर्मा। 2 तो आपको वैसे भी याद रखने, एक गोपाल शर्मा जी हैं, इन्हें याद रखना, और मेघवाल जी को याद रखना, आशाराम मेघवाल जी को। क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया? हस्तशिल्प शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार। आईबीए युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कौन से स्थान पे रहा? तो साथियों दूसरे स्थान पे रहा। कौन से स्थान पे रहा साथियों? दूसरे स्थान पे। लगभग 11 पदक जीते हैं भारत ने। कितने? 11। कितने पदक जीते हैं? 11। 4 तो रजत, 4 रजत, 4 स्वर्ण
3 रजत और 4 कांस्य। 4 स्वर्ण रजत और कांस्य, 4 3 4। अब जीते किस किसने हैं, मैं बता दूं आपको साथियों, सुरेश विश्वनाथन ने गोल्ड मेडल जीता, सुरेश विश्वनाथन ने। के अलावा वंशराज जी ने, किसने, वंशराज जी ने, देविका जी ने, देविका जी ने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ में रवीना जी, देविका धरपड़े का नाम, इनका नाम है देविका धरपड़े। वंशराज, सुरेश विश्वनाथन और रवीना ने गोल्ड मेडल जीता। और ये हुई कहां थी साथियों, ये मैक्सिको के अंदर आयोजन हुआ था। एशियाई टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मोनिका, 4 ऑप्शन है, मोनिका बत्रा, साइना नेहवाल, अर्पिता सिंह, निर्मला ठक्कर। तो साथियों हाल ही में मोनिका बत्रा, आपको ध्यान होगा मोनिका बत्रा, इन्होंने हाल ही में ये पदक जीता है, जो पहली भारतीय महिला का श्रेय भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में हम देखेंगे ये हुई कहाँ है, तो ये टूर्नामेंट जो हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। कहाँ साथियों? बैंकॉक थाईलैंड में। इससे पहले जो जीता था भारत के एक पुरुष थे चेतन बब्बूर। कौन? चेतन बब्बूर। इन्होंने 2 बार पदक जीता है यहाँ पे साथियों, एक तो 1997 में, एक 2000 में। 2000 में तो जीता था रजत, तो 97 में तो जीता था रजत, 2000 में जीता था कांस्य। किसने? चेतन बब्बूर ने। एशिया टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? मोनिका बत्रा। टेबल टेनिस में ही है, किसमें? टेबल टेनिस में। आज का सेशन इतना ही था साथियों, थैंक यू।